कंट्रीज के बनाए सबसे पॉपुलर कार्टून शोज पार्ट 2। सबसे पहले आता है यूएसए बेन 10, एक ऐसा साईफाई शो जिसमें एक बच्चे को एक चमत्कारी घड़ी मिल जाती है जिसकी मदद से वो यूनिवर्स का कोई भी एलियन बन सकता है। बचपन में हमने ये जरूर सोचा होगा कि काश हमारे पास भी ऐसी कोई घड़ी होती जिसकी मदद से हम कोई पावरफुल एलियन बन पाते। अपना फेवरेट एलियन कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद आता है जापान, शिनचैन, 5 साल का बच्चा जिसने सबकी नाक में दम कर रखा है, लेकिन इसकी हरकतें इतनी क्यूट है कि सबका दिल आ जाता है। मैं इतना विकास नहीं। आपको बता दें कि शिनचैन की हिंदी वॉइस आर्टिस्ट आकांक्षा शर्मा है जो डोरेमोन में नोबिता की भी वॉइस ओवर करती हैं। इसके बाद आता है इंग्लैंड, बॉब द बिल्डर। शो का नाम लेते ही दिमाग में गाना घूमने लग गया, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। आपको बता दें कि 90s का बॉब कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन प्रेजेंट में वो काफी बड़ा हो गया है और कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके बाद आता है इंडिया, मोटू पतलू। बचपन की कॉमिक्स से लेकर एक एनिमेशन शो तक मोटू पतलू ने हम सबको एंटरटेन किया है और इंडिया में इसकी फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल है। कमेंट सेक्शन में हमें आपका फेवरेट शो बताइए। ऐसे लोग जो जिंदा कैसे बचे ये जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। सबसे पहले जेम्स नामक ये आदमी जो पेड़ काटने का काम करता था, एक दिन पेंसिल्वेनिया में हाईवे के पास पेड़ से लटक कर उसकी टहनी काट रहा था, लेकिन तभी किसी टेक्निकल खराबी के कारण उसकी चेनसो ने पीछे की तरफ जोर का झटका मारा और जेम्स की गर्दन में जा घुसी। समझदारी दिखाते हुए जेम्स ने जल्दी से चेनसो को स्विच ऑफ कर दिया और अपने कॉलिंग की मदद से पेड़ से नीचे उतर गए। ग्राउंड पर आने के बाद रेस्क्यू टीम ने चेनसो का इंजन अलग करके उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां सर्जरी करके डॉक्टर्स ने इसकी जान बचा ली। नेक्स्ट ये लकी इंसान जो दोपहर के वक्त अपने घर के बैकयार्ड में झाड़ू लगा रहा था। दरअसल उस वक्त मौसम के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। आसमान में घने बादल थे और चारों तरफ बिजली चमक रही थी, लेकिन फिर भी ये इंसान अपने काम पर जुटा रहा और बदकिस्मती से इस पर बिजली गिर गई। इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि ये बंदा काफी दूर जाकर गिरा और इसका लेफ्ट पैर बुरी तरह से जल गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि बिजली असल में उसके शूज पर गिरी थी, जिसकी वजह से उस आदमी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। नेक्स्ट ये इंसान जो कंबोडिया के पहाड़ों पर चमगादड़ पकड़ने गया, वहाँ पहाड़ पर चढ़ते वक्त इसकी टॉर्च एक पतली सुरंग में गिर गई और उसे निकालने के चक्कर जो स्काई डाइविंग करते वक्त मारे गए। सबसे पहले जेम्स जिमी जो दूसरे लोगों को स्काई डाइविंग सिखाते थे, एक दिन ये अपने स्टूडेंट डेविड के साथ डाइविंग कर रहे थे, लेकिन आखिरी बार, क्योंकि उस दिन इनका मेन पैराशूट खराब हो गया जिसे उन लोगों ने अलग कर दिया ताकि बैकअप सूट खोल सके। पर लाख कोशिश करने के बाद भी बैकअप सूट नहीं खुला और जेम्स अपने स्टूडेंट के साथ जमीन पर धड़ाम से आकर गिरे, जहाँ इनकी मौत हो गई। लेकिन उस हादसे में डेविड बच गया था। नेक्स्ट ये लेडी विक्टोरिया जिसकी अपने पति के साथ जमकर बहस हुई, जो इनके लिए थी तो नॉर्मल, लेकिन उस दिन लड़ने के बाद इनके पतिदेव ने विक्टोरिया के पैराशूट के कुछ पार्ट्स निकाल दिए ताकि जब वो डाइविंग करने जाए तो उसका पैराशूट खुले ही ना। लेकिन मेरे दोस्त, जब विक्टोरिया ने छलांग लगाई तब उसका पैराशूट तो खुल गया था, लेकिन कुछ पार्ट्स मिसिंग होने की वजह से वो बैलेंस नहीं बना पाई और जमीन पर धड़ाम से आकर गिरी। बाद में उसके कमीने पति को मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया गया। नेक्स्ट साउथ कोरिया की ये एक्ट्रेस चोंगी ना अपनी आने वाली मूवी के लिए स्काई डाइविंग सीख रही थी, लेकिन एक दिन जब ये डाइविंग करने गई तब लैंडिंग लोकेशन की ऐसे लोग जो जिंदा कैसे बचे ये जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। सबसे पहले जेम्स नामक ये आदमी जो पेड़ काटने का काम करता था, एक दिन पेंसिल्वेनिया में हाईवे के पास पेड़ से लटक कर उसकी टहनी काट रहा था, लेकिन तभी किसी टेक्निकल खराबी के कारण उसकी चेनसो ने पीछे की तरफ जोर का झटका मारा और जेम्स की गर्दन में जा घुसी। समझदारी दिखाते हुए जेम्स ने जल्दी से चेनसो को स्विच ऑफ कर दिया और अपने कॉलिंग की मदद से पेड़ से नीचे उतर गए। ग्राउंड पर आने के बाद रेस्क्यू टीम ने चेनसो का इंजन अलग करके उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया, जहाँ सर्जरी करके डॉक्टर्स ने इसकी जान बचा ली। नेक्स्ट ये लकी इंसान जो दोपहर के वक्त अपने घर के बैकयार्ड में झाड़ू लगा रहा था। दरअसल उस वक्त मौसम के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। आसमान में घने बादल थे और चारों तरफ बिजली चमक रही थी, लेकिन फिर भी ये इंसान अपने काम पर जुटा रहा और बदकिस्मती से इस पर बिजली गिर गई। इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि ये बंदा काफी दूर जाकर गिरा और इसका लेफ्ट पैर बुरी तरह से जल गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि बिजली असल में उसके शूज पर गिरी थी, जिसकी वजह से उस आदमी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। नेक्स्ट ये इंसान जो कंबोडिया के पहाड़ों पर चमगादड़ पकड़ने गया, वहाँ पहाड़ पर चढ़ते वक्त इसकी टॉर्च एक पतली सुरंग में गिर गई और उसे निकालने के चक्कर 5 ऐसे कम उम्र के गैंगस्टर जिससे पूरी दुनिया कांपती है, और लास्ट वाले गैंगस्टर को तो शायद आप भी जानते होंगे। नंबर 1, हरियाणा का रहने वाला अक्षय पालरा 15 साल की उम्र में अपने चाचा का बदला लेने के लिए 2 लोगों को मौत की घाट उतार देता है और फिर जेल चला जाता है, और जेल जाने के बाद बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ जेल में दोस्ती कर बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। नंबर 2 पे है सूखा गुजर, जो कि 18 साल की उम्र में बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था और लोगों को बहुत बेरहमी से मारता था और हथियारों के साथ फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पे लाइव लोकेशन के साथ फोटो अपलोड करता था। एक बार खाना अच्छा ना बनने के कारण एक ढाबे वाले को गोली मार देता है। उसके बाद पुलिस सूखा गुजर को इनकाउंटर में मार गिराती है। नंबर 2 पे है हेमंत वारिया। उज्जैन के रहने वाले हेमंत वारिया पर लूट, डकैती और गुंडागर्दी के मामले दर्ज है। सचिन अतुलकर ने जब ऑपरेशन पवित्र को चलाया, उसके बाद इनकाउंटर के डर से इसने सरेंडर कर दिया। नंबर 1 पे है दुर्लभ कश्यप। 16 साल की उम्र में गैंगस्टर बने दुर्लभ कश्यप को 20 साल की उम्र में दूसरे गैंग वालों ने चाकू घोंप कर मार डाला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप बजरंगबली के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और महादेव के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब